पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज बड़ा बदलाव देखने को मिला, जहां बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हुए समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और कई बड़े नेता मौजूद रहे। आपको बता दें, भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी को पहले ही विधायक दल का नेता चुना गया था। साथ ही दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल और नसत प्रामाणिक समेत कई नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं बताया जा रहा है ममता बनर्जी को समारोह का न्योता भेजा गया था, लेकिन वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। अब वह जनरल अनिल चौहान की जगह लेंगे और सैन्य मामलों के विभाग में सचिव की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। राजा सुब्रमणी को सीमाई रणनीति और ऑपरेशनल मामलों का लंबा अनुभव है। वहीं वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का अगला प्रमुख बनाया गया है। स्वामीनाथन करीब 4 दशक तक नौसेना में सेवाएं दे चुके हैं और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के विशेषज्ञ माने जाते हैं। रक्षा मंत्रालय ने दोनों नियुक्तियों को देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ा फैसला बताया है। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर सियासी ड्रामा लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी टीवीके अभी तक बहुमत साबित नहीं कर पाई है। इसी बीच एएमए के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने टीवीके पर फर्जी समर्थन पत्र देने का आरोप लगा दिया। दिनाकरन ने चेन्नई के गुइडी थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए इसे जालसाजी बताया है। वहीं टीवीके ने विधायक कामराज का वीडियो जारी कर दावा किया कि समर्थन उनकी सहमति से दिया गया था। अब तमिलनाडु की राजनीति में सरकार गठन को लेकर सस्पेंस और गहरा हो गया है। पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी की छापेमारी के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। चंडीगढ़ स्थित मंत्री आवास पर भारी सुरक्षा के बीच कई घंटों तक कार्रवाई चली। वहीं भगवंत मान ने आरोप लगाया कि बीजेपी एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार की तरह कर रही है। उन्होंने कहा कि 1 महीने में दूसरी बार रेड हुई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। साथ ही ईडी को अवैध सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इनपुट मिलने की बात कही जा रही है। वहीं आप इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना बता रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में आईएसआई गतिविधियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पंजाब पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 17 राज्यों में 457 संदिग्ध जासूस और एजेंट गिरफ्तार किए गए। आरोप है कि सोशल मीडिया, हनी ट्रैप और हवाला नेटवर्क के जरिए लोगों को फंसाया जा रहा था। कुछ एजेंट सेन ठिकानों के पास सोलर सीसीटीवी कैमरे लगाने की कोशिश भी कर रहे थे। पंजाब पुलिस ने कई राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर कार्रवाई की। वहीं सुरक्षा एजेंसियां इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मान रही है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की जांच अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। बंगाल पुलिस ने संदिग्ध मोबाइल नंबरों के आधार पर संभल और बदायूं में 2 युवकों से पूछताछ की। पुलिस को शक है कि हत्या में प्रोफेशनल शूटर शामिल थे। इस बीच हत्या में इस्तेमाल किए दूसरी बाइक भी बरामद कर ली गई है। जांच एजेंसियों को व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े कई अहम डिजिटल सबूत मिले, जिसके बाद एसआईटी अब हत्या की साजिश रचने वालों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार राज्य की प्राचीन धरोहरों और मंदिरों के संरक्षण पर खास जोर दे रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ऐतिहासिक धरोहरें हमारी संस्कृति और सभ्यता की पहचान है। सीहोर और रायसेन में बिखरे मंदिर अवशेषों को वैज्ञानिक तरीके से फिर से स्थापित किया जा रहा है। ओमकारेश्वर और महाकाल मंदिर परिसर में भी संरक्षण कार्य तेजी से चल रहा है। सरकार का दावा है कि इससे आने वाली पीढ़ियां अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ सकेगी। साथ ही विशेषज्ञों की निगरानी में मंदिरों को मूल स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है। मुंदेरी लोक गायिका लाडकुंवर कुशवाहा उर्फ लवली की हत्या ने पूरे इलाके को दहला दिया है, जहां पुलिस को उनका जला हुआ शव खेतों के पास सूखे नाले में मिला। शव के हाथ पैर अलग पड़े थे, जिससे वारदात की क्रूरता का अंदाजा लगाया जा रहा है। साथ ही घटनास्थल से शराब की बोतलें, जला मोबाइल और कपड़ों के टुकड़े बरामद हुए हैं। परिजनों का कहना है कि लवली को फोन कर घर से बुलाया गया था, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटी। फिलहाल पुलिस हत्या के पीछे पुरानी रंजिश समेत कई एंगल से जांच कर रही है। अमेरिका की एफबीआई ने हथियार तस्करी की एक बड़ी साजिश का खुलासा किया है। न्यूयॉर्क स्टेट पुलिस ने एक कार से 89 हथियार बरामद किए हैं, जिनमें 17 चोरी की बंदूकें भी शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों में पाकिस्तान का नागरिक फैजान अली भी शामिल है। पुलिस को तलाशी के दौरान भारी हथियारों से भरा सूटकेस मिला था। जांच एजेंसियों का दावा है कि इन हथियारों को कनाडा में स्मगल किया जाना था। तीनों आरोपियों पर अवैध हथियार कारोबार और तस्करी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
मिडिल ईस्ट में लंबे समय से जारी तनाव के बीच अब शांति वार्ता की नई उम्मीद जगी है। अमेरिका ने घोषणा की है कि 14 और 15 मई को इजरायल और लेबनान के बीच अहम बातचीत होगी। इस वार्ता का मुख्य मुद्दा हिजबुल्लाह का निशस्त्रीकरण और सीमा सुरक्षा रहेगा। अमेरिका का कहना है कि स्थायी शांति तभी संभव है जब लेबनान में पूरी तरह सरकारी नियंत्रण बहाल हो। हालांकि जमीन पर इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष अभी भी जारी है। ऐसे में इस वार्ता को लेकर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है।